हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन या रैशनल ड्रग यूज़। बेसिकली आपको पता लग गया है कि इरेशनल यूज़ क्या होता है, ड्रग का गलत इस्तेमाल क्या होता है। रेशनल का मतलब होता है ड्रग का उचित उपयोग, है ना। ड्रग आपकी उचित हो, पेशेंट आपका उचित हो, समय आपका उचित हो, ड्रग की क्वांटिटी आपकी उचित हो, ड्रग की जो डोजेस फॉर्म है वो आपकी उचित हो, है ना। तो ये अगर सब कुछ चीज़ें उचित हैं तो तभी आप ड्रग को सही से यूज़ कर पा रहे हैं और पेशेंट को वो सही से तभी काम कर पाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, आप उसको टैबलेट दिए जा रहे हैं तो कहाँ ले पाएगा, वहाँ पे आपको इंजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन है, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। पेशेंट की माइल्ड कंडीशन है, पेशेंट डोज घटानी पड़ेगी। तो दैट मीन पेशेंट के अकॉर्डिंग, उचित पेशेंट के अकॉर्डिंग उचित डोज दीजिए, उचित मेडिसिन दीजिए। यही आपका रेशनल यूज़ है, बेसिकली यही बताया जा रहा है। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन में लिखी है कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग रिक्वायर्स दैट द पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड। ठीक है, तो रेशनल यूज ऑफ ड्रग की रिक्वायरमेंट क्या है कि पेशेंट को उचित ड्रग मिले, अप्रोप्रिएट ड्रग मिले, उसकी क्लिनिकल नीड के अकॉर्डिंग, जो उसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको उचित ड्रग मिले। ठीक है, इन डोजेस दैट मीट देयर आउन रिक्वायरमेंट, उस डोज में मिले जितनी डोज की उसको आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है आपका। तीसरा है फॉर एन एप्रोप्रिएट या एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, उचित समय पे मिले। अगर उसको दिन में 3 बार जरूरत है तो 3 बार मिले, 2 बार जरूरत है तो 2 बार मिले। ओडी है, बीडी है, टीडीएस है, तो वो भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एंड लास्ट में द लोवेस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी, उसके लिए वो क्या हो, अफोर्डेबल हो, उसको वो सहन कर सके, उसका खर्चा वो उठा सके, उस ड्रग को वो ले सके और जितना लंबा ट्रीटमेंट है तब तक उसको यूज कर सके। ऐसा ना हो कि महंगी होने की वजह से बीच में ट्रीटमेंट को रोक दे। तो ये सब फैक्टर्स अगर आपके हैं तो ड्रग का यूज क्या होता है, रेशनल यूज होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द ओवर यूज, अंडर यूज और मिस यूज ऑफ मेडिकेशन रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वाइडस्प्रेड हेल्थ हैजार्ड्स एंड लीड टू इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। अगर आप किसी मेडिसिन का ओवर यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं तो ये बहुत चीज़ों को इम्पेक्ट करता है। जैसे कि आपके जो रिसोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं, वो वेस्ट होंगे, है ना। वैसे ही मार्केट में दवाई की कमी है तो वो क्या होती है, वेस्ट होती है। दूसरी बात, आगे चल के ये बहुत बड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एंड लास्ट वन इज द, ये आपके ड्रग के यूज को इरेशनल बना सकता है। ठीक है, जो आपका ड्रग का यूज है उसको क्या कर सकता है, इरेशनल, उचित नहीं होने देगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ओवर यूज अवॉइड करना है, अंडर यूज अवॉइड करना है और मिस यूज अवॉइड करना है। प्रॉपर यूज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, उचित यूज पे या उचित उपयोग पर आपको ध्यान देना है। अब आरडीयू, ड्रग का रेशनल यूज करने के फायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं। अगर आपने रेशनल यूज पढ़ा तो इसमें आपका लिखा है अगर आप ड्रग का इरेशनल यूज करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है। और जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, यानी कि ड्रग का गलत इस्तेमाल करने से जो दिक्कतें आएंगी, अगर आप उसका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यही इसके इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो तो ट्रीटमेंट फेलियर, आपका ट्रीटमेंट फेल होगा, ट्रीटमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, आपकी ड्रग जल्दी ही काम करना बंद कर देगी क्योंकि वो उसको अनवांटेडली ले रहा है, उसकी जरूरत नहीं है फिर भी यूज कर रहा है, तो ड्रग बॉडी में रजिस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज ऑफ टॉक्सिसिटी रिस्क, साइड इफेक्ट के रिस्क बढ़ सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट के रिस्क बढ़ सकते हैं, पेशेंट की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो दैट मीन इसके बाद लास्ट में आपका है वेस्ट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस, आपके मनी और रिसोर्सेस का वेस्टेज होता है। अगर ये चारों चीजें आपकी हो रही हैं, ये तब हो रही हैं जब आप ड्रग का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आप ड्रग का अच्छा इस्तेमाल करते हो तो ट्रीटमेंट आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, बेटर ट्रीटमेंट होगा, ड्रग रेजिस्टेंस आपके मिनिमाइज होंगे, कम होंगे। इंक्रीज की जगह पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज टॉक्सिसिटी रिस्क, टॉक्सिसिटी के रिस्क कम हो जाएंगे। एंड फाइनली आपके पैसा बचेगा, रिसोर्स बचेंगे, समय बचेगा। ठीक है, इन सब का क्या होगा, सेव होगा। इसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आरडीयू, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेशनल ड्रग यूज को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है पेशेंट और डॉक्टर। अगर डॉक्टर, पेशेंट, फार्मासिस्ट अगर यही तीनों सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ड्रग कहाँ से रेशनल यूज होगी। ठीक है, तो प्रिस्क्राइबर,
फार्मासिस्ट यानी कि डिस्पेंसर और पेशेंट, ये तीनों भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है पॉलिसी, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे उसकी डोज बताई गई है या जैसे उसकी क्या है गिवन डोज है, आपको उतनी ही देनी है। ठीक है, जितनी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री आपको बता रही है, उसी बिहाफ पे आपको देना है। ज़्यादा यूज ओवर यूज नहीं करना है। अगर करोगे तो पेशेंट क्या होगा, आपका टॉक्सिसिटी फेस करेगा और आपकी ड्रग इरेशनल हो जाएगी। एंड सेकंड आपका है पेशेंट एंड कम्युनिटी। जो पेशेंट है वो भी अगर लापरवाही करता है तो भी ड्रग आपकी काम नहीं करेगी, ट्रीटमेंट आपका फेल हो जाएगा। इसके बाद ड्रग सप्लाई सिस्टम। ठीक है, ड्रग जहाँ से सप्लाई हो रही है वो सिस्टम कैसा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, स्टोरेज कंडीशन कैसी है। ठीक है, वहाँ पर सब क्या किस तरह का एनवायरनमेंट है, इस पर भी डिपेंड करता है आपका आरडीओ। एंड लास्ट में आपका है प्रिस्क्राइबर यानी कि डॉक्टर, डिस्पेंसर यानी कि फार्मासिस्ट और वर्क प्लेस जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों पर भी आपके ड्रग का रेशनल यूज डिपेंड करता है। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी प्रॉपर नहीं होंगी तो ड्रग आपकी रेशनल यूज नहीं कहलाया जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर एक साइकिल बनी है कि आरडीओ कब अचीव होता है। आरडीओ मतलब रेशनल का ड्रग का रेशनल यूज कब अचीव होगा, जब आपके डायग्नोसिस को पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा और अच्छे से फॉलो किया जाएगा। आप जो प्रिस्क्राइबिंग करोगे और प्रिस्क्राइबिंग आपकी करेक्ट होगी, ना तो ओवर प्रिस्क्राइब होंगी, ना ही अंडर प्रिस्क्राइब होगी और ना ही इनकरेक्ट, प्रॉपर प्रिस्क्राइबिंग होगी। इसके बाद करेक्ट डिस्पेंसिंग, आप जब उसकी डिस्पेंसिंग करोगे, ठीक है, काउंटिंग, कंपाउंडिंग एंड पोरिंग जो हमने बात की थी, अगर वो करेक्ट होगा तब भी आपका आरडीओ अचीव हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज द अडेरेंस टू द पेशेंट। जो आपका पेशेंट है आपको उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है कि पेशेंट आपका कितना रिकवर हो गया है। उसी के बिहाफ पे आपको डोज घटानी है, बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि आप सेम डोज रखोगे। ठीक है, जैसी जैसी पेशेंट की कंडीशन में रिकवरी होती जाएगी उसी के बिहाफ पे आप डोज को घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। सो गाइस, वीडियो आपकी बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, लेकिन आपको पेशेंसली इसको सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये नया सब्जेक्ट है तो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। कोई भी आपको दिक्कत आती है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सेंड द हैंड रिटन नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल। आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड थैंक यू सो मच।